मिथुन राशि वालों, महाविस्फोट होने वाला है। अरे भाई भागो नहीं, बम नहीं फटने जा रहा है। चार चार ग्रहों का एक साथ टकराव होने वाला है, वो भी आपके गोचर कुंडली के 10वें भाव में। ये कोई साधारण घटना नहीं है। कई वर्षों के बाद एक साथ इन चारों ग्रहों का संयोजन हो रहा है। कई वर्षों के बाद, शायद वो वर्ष मुझे ज्योतिष शास्त्र में कैलकुलेट भी नहीं मैं कर सकता कि कितने समय बाद ये घटनाएं घटित हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है? तो सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, इन चारों ग्रहों का युति हो रहा है। चतुर्ग्राही योग भी बन रहा है। जब ये टकराएंगे तो इसमें से क्या अमृत निकलेगा जिसे आप पान करेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में, और क्या विष निकलेगा जिसे आपको छोड़ना पड़ेगा, इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी। देवी और सज्जनों, 10वां भाव कर्म भाव नहीं, ये जो भाव है कैरियर, प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र, प्रशासनिक पद, पिता, जीवन में उन्नति, अधिकार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब का भाव होता है। ये पैतृक संपत्ति, इन सब का भाव है ये 10वां। और इस 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु जैसे चार महत्वपूर्ण ग्रह, ये चारों के चारों महत्वपूर्ण है, का टकराव हो रहा है। यह आपके प्रोफेशनल लाइफ, सामाजिक छवि और निर्णय लेने की क्षमता पर में भी बहुत गहरा असर डालेगा। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य देवी और सज्जनों 10वें भाव में उच्च प्रभावशाली हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, और ये आपको प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी नौकरी, राजनीति या उच्च पदों पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। मिथुन राशि वाले, आपको समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लीडरशिप क्वालिटी भी मार्च और अप्रैल के महीने में मिलने जा रही है। लेकिन सबका बाप है एक राहु। ये जो राहु है इसके पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है। न सर है, न पैर है, न समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, न कोई इज्जत है, न जीने का शौक है, न मरने का डर है, न पैसों का लोभ है, कुछ नहीं चाहिए इसे। और ऐसा व्यक्ति जब समाज में कोई हो बहुत खतरनाक होता है, वो कुछ भी कर सकता है वो देवी और सज्जनों। और यही है वो राहु। ये राहु क्या करेगा कि आपके अंदर अहम का भाव जागृत कर देगा, अहंकार का। ये मैं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ही हूं जो ऐसा कर सकता हूं, यानी कि अहंकार जागृत हो जाएगा। वाद विवाद करवाएगा ज्यादा लोगों से, आपको अधिकारियों से मतभेद करवा देगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, और कैरियर में अचानक से उतार चढ़ाव आपको देखने को इस समय में मार्च और अप्रैल के महीने में मिलेगा। आप अनुभव करना। दूसरा, बुध, मरकरी जिसे कहते हैं। मरकरी कुंडली के 10वें भाव में है, जो आपको बुद्धिमान, तर्कशील, विश्लेषणात्मक और व्यवसायिक रूप से कुशल बनाने का प्रयास करेगा। दूसरा, जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, पत्रकारिता, व्यापार या संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को इन 2 महीने में कुछ बड़ी सफलता दिलाने का प्रयास करेगा, हाई लेवल का देवी और सज्जनों। लेकिन फिर राहु है, राहु जो साथ है, जिसके कारण से आपको काफी चालाक और कूटनीतिक बना देगा, लेकिन कभी कभी भ्रम में डाल करके आपको आपसे गलत निर्णय लेने पर में आपको विवश कर देगा। आप गलत निर्णय लेने लगेंगे, सही और गलत के भेद को आप परख नहीं पाएंगे। ये राहु करेगा देवी और सज्जनों। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र जो है सो कुंडली के 10वें भाव में है।
शुक्र के दसम भाव में होने से आपके अंदर रचनात्मकता बढ़ जाएगी। जो भी लोग फिल्म, फैशन, कला, संगीत, होटल इंडस्ट्री, मीडिया, इन सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र उनको बड़ी सफलता प्रदान करेगा, एक लेवल पर में पहुंचा देगा, स्टैंडर्ड मेंटेन जो है आपका करवाएगा। यह योग भौतिक सुख सुविधा, विलासिता और अच्छे सामाजिक संबंधों को दर्शाता है आपके लिए, और आप निश्चित तौर पर में जो है सो एक बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेंगे। लेकिन राहु है, शुक्र के साथ राहु है, तो ये कैरियर, प्रेम संबंध में कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। जैसे कि प्रेम संबंध में अस्थिरता देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके साथ विश्वासघात हो जाए या धोखा हो जाए आपके साथ। कैरियर में अनैतिक साधन से आप पैसा बना सकते हो, ऐसे योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। अब जो सबका माया का मालिक है, सबको भ्रम में जो डालता है, उस राहु की बात कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, राहु दसम भाव में होने से आपको ये महत्वाकांक्षी बना देगा, साहसी बना देगा, जोखिम लेने की क्षमता आप में खूब बढ़ जाएगी। खूब जोखिम लेने के तरफ, रिस्क लेने के तरफ आपका मन बहकेगा। राहु कहता है कि रिस्क है तो इश्क है, ऐसा नहीं कि इश्क है तो रिस्क है ना। वो रिस्क से इश्क करवाता है और उस व्यक्ति को उछाल करके कैरियर की बुलंदी पर पहुंचा देता है। देवी और सज्जनों, राहु आपको राजनीति, विदेश संबंधी कार्य, टेक्नोलॉजी, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया और नए जमाने की जो नौकरियां हैं, उन सब में सफलता दिलाने का प्रयास करेगा। अनुभव करेंगे आप मार्च और अप्रैल में ये सारी चीजें। लेकिन राहु कभी कभी अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, जो समाज के नजर में सही नहीं है, ऐसे तरीकों से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है और आपको सफलता दिला भी सकता है, जिससे बाद में आपको समस्याओं का भी सामना जो है सो करना पड़ सकता है। ये तो हो गया सिंगल प्रभाव, अथवा क्या रहेगा अच्छा बुरा उसको समझा आप। अब जो ये विस्फोट हुआ है, टकराव हुआ है, इसमें से अमृत क्या निकला और विष क्या निकला, अब मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब उसको पहले अमृत का पान करो आप। सबसे पहला, प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति, सूर्य बुध राहु का योग आपको करियर के क्षेत्र में बड़ी ऊंचाई देने का प्रयास करेगा, बड़ी लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगा। करियर के मामले में ग्रोथ बहुत हाई मिलने वाला है। सरकारी नौकरी और उच्च पद के योग, ये सब अमृत है, इसका आप पान करो। सूर्य मजबूत है, इसलिए सरकारी नौकरी, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको विशेष लाभ, विशेष फायदे के योग बन रहे हैं। व्यापार में अगर लाभ की बात करूं तो बुध और राहु के कारण व्यापार, मीडिया, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिस किसी का भी काम है, वो लोग बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हैं। रचनात्मक और ग्लैमर, या यूं कहूं तो ग्लैमरस कैरियर आपका बनने जा रहा है। इस समय में शुक्र के कारण फैशन, फिल्म, संगीत, कला, डिजाइनिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको कुछ मोटी और बड़ी हाई लेवल की सफलता जो है सो मिलने जा रही है। विदेश से लाभ, राहु के प्रभाव से आपको विदेशों में नौकरी, व्यापार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ बड़ा फायदा, बड़ा लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव की। अब अमृत का पान कर लिया और विष को समझो, उसका पान मत करो, उसको साइड करने का प्रयास करो, उससे बचने की कोशिश करो, क्योंकि ये छींटे आपके ऊपर में पड़ेंगे ही पड़ेंगे विष के। अत्यधिक महत्वाकांक्षा, क्या? राहु और सूर्य के कारण आपको आत्मविश्वास और अहंकार दोनों साथ में आएंगे, जिससे
आपके विवाद मार्च अप्रैल के महीने में बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कैरियर में उतार चढ़ाव, राहु के कारण कैरियर में अचानक बदलाव, धोखा या गलत फैसलों के कारण नुकसान होने के योग है। संबंधों में तनाव, शुक्र और राहु की युति के कारण आपके प्रेम संबंध में और वैवाहिक जीवन में समस्याओं के आने के योग है। तनाव बढ़ सकता है। अनैतिक गतिविधियों की प्रवृत्ति, राहु अधिक प्रभावी हो जाए तो गलत तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश होगी आपकी, और कानूनी पचड़ों में फंसने के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। पिता से मतभेद, सूर्य और राहु की युति के कारण पिता के साथ संबंध खराब हो सकता है। उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आप थोड़े से चिंतित हो सकते हो इस समय। निष्कर्ष की अगर बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति आपकी महत्वाकांक्षा, बुद्धिमान, रचनात्मक और सफल आपको बनाएगा। यह योग सरकारी नौकरी, बिजनेस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, राजनीति और विदेशी कार्यों में भी आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन राहु है तो राहु के कारण कैरियर में उतार चढ़ाव, अनैतिक कार्यों में प्रवृत्ति, संबंधों में तनाव और गलत फैसलों की संभावना भी बनी रहेगी। यदि उचित उपाय किए जाएं तो सही दिशा में मेहनत की जाए तो यह योग अत्यधिक प्रसिद्धि और धन देने वाला साबित होगा। कुछ उपाय की बात करूं तो सूर्य को दैनिक तौर पे जल दें, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का शनिवार को जाप करें, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें, बुधवार के दिन हरे वस्त्र को धारण करें, पिता और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अच्छे संबंध जो है सो बना करके आप रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए मिथुन राशि वाले जो भाग्य रत्न है और जो आपका जीवन रत्न है, मैं आपको बता दूं तो आप पीला पुखराज उपरत्न या पन्ना उपरत्न जरूर धारण करें। इसको धारण करने से दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलने लगेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी, पैसा खूब आने लगेगा, हर तरफ से सुख और शांति देखने को मिलेगी। अगर संभव है तो धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में 5,000 में दोनों आपको मिल जाएंगे। एक चाहिए तो मात्र 5,000 में अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया सिद्धि करके आपके घर पर भिजवा दिए जाएंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा दिखवा करके सभी तरह से ग्रहों गोचर की स्थिति, महादशा, अंतरदशा सब कुछ देख करके सही और एक्यूरेट निर्णय लेने की इच्छा है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें, आपको सही जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।